होता है तो एक बड़ी चुनौती होती है कि वो तुरंत जो है उस बिल्डिंग से बाहर निकले और बाहर आकर एक सुरक्षित जगह पर खड़े हो। और एक बार फिर से इस बार भी भूकंप के तेज झटके जो है महसूस किए गए। आपके घरों की चाहे लाइट्स की बात करें या टेबल की बात करें, आपको महसूस होगा कि वो हिल रही है। और ये तीव्रता इसकी कितनी रही है, केंद्र रहा है क्या, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक के बाद एक कई बार ऐसा हुआ कि साल भर के भीतर ही भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के इलाकों में महसूस किए गए हैं। चाहे उत्तराखंड की बात करें, यहां तक कि उत्तर प्रदेश तक जो है ये भूकंप के झटके पिछली बार आप देखें तो महसूस किए जाते रहे हैं। और ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जा रहे हैं। पिछली बार की बात करें तो केंद्र नेपाल रहा है और ये तीव्रता बढ़ती ही जा रही है। पिछली बार भी आपने देखा था कि 6 कुछ तीव्रता बताई गई थी, जो कहीं ना कहीं घातक है। और ये सवाल है कि आखिरकार बार बार इस तरीके के भूकंप के झटके खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में क्यों महसूस किए जा रहे हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। मृदुल, बिल्कुल। और देखिए, धरती का कांपना इतना आम नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर की धरती कांप रही है। और जैसा सृष्टि आपने जिक्र किया कि विशेष तौर पर खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, इसलिए यहां पर खतरा ज्यादा है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कितनी तीव्रता है, कहां इसका एपिसेंटर है, अभी तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन हां, महसूस जरूर किया गया है दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटकों को। शिखा, बिल्कुल मृदुल, आप ठीक कह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जैसे कि सृष्टि भी कह रही हैं और लगातार आप भी कह रहे हैं कि किस तरीके से पहली बार नहीं, इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में इस तरीके के झटके महसूस किए गए थे। जब हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सामने पंखे, अगर लोग घरों में है तो उनको पंखे हिलते हुए नजर आते हैं, जो फर्नीचर है वो हिलते हुए नजर आता है। और एक बार फिर से लगातार हम इंतजार कर रहे हैं कि जो भूकंप की तीव्रता है उसको जानने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता भी काफी थी, 6 से ऊपर थी। तो ऐसे में इस बार देखना होगा कि आखिर इस बार तीव्रता कितनी है, केंद्र कितना है, ये तमाम जो जानकारी है वो भी हाल ही में आने लग जाएगी। लेकिन बड़ी बात है सृष्टि की किस तरीके से चिंताजनक विषय है कि लगातार बहुत ज्यादा समय नहीं खिंच रहा है, बहुत कम समय के अंतराल पर इस तरीके के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए जा रहे हैं। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आपने कहा कि जो कम अंतराल जो है वो बेहद कम रह रहा है। और इससे पहले जैसे आपने भी जिक्र किया कि 6.6 के ऊपर तीव्रता जो है वो रही है भूकंप की, और इसका केंद्र नेपाल ही रहा है। उससे पहले भी केंद्र नेपाल ही था, क्योंकि एक के बाद एक साल के भीतर कई बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के इलाके जहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स है, इसलिए ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग जो है तुरंत उन बिल्डिंगों को खाली करके बाहर निकले, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और वो तस्वीरें भी धीरे धीरे आने लगी हैं कि कैसे लोग चाहे अपने घरों में मौजूद रहे हो, दफ्तर में मौजूद रहे हो, काम कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि पता नहीं चल रहा है कि भूकंप आ रहा है। झटके लोग महसूस कर रहे हैं। और वो चाहे जिस कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, सामने लाइट्स लगी हैं, पंखे लगे हैं, वो सब हिलते हुए नजर आने लगते हैं। और उसके बाद जो है वो टेंशन का माहौल और ज्यादा बढ़ता नजर आता है। केंद्र कई बार देखा गया कि वो नेपाल की रहा है, उत्तराखंड में भी असर खास तौर पर देखा गया, उत्तर प्रदेश में भी। देखिए, उत्तर भारत की धरती एक बार फिर हिली है। एक हफ्ते में दूसरी बार धरती का हिलना वाकई चिंता का विषय। एक छोटा सा